Good morning everyone. We are starting question based on KVL and KCL with dependent source. जैसे ये क्वेश्चन है डिपेंडेंट सोर्स वाला, यहाँ मुझे इस 2 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर मुझे जो सोर्स दिख रहा है वो देखो इस प्रकार के सोर्स है, करंट सोर्स है यहाँ पर। और यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करेंगे तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है। तो एक बात का ख्याल रखिए आप, जब भी डिपेंडेंट सोर्स का हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जब हम इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उस कंडीशन में इस Vx की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, Vx से ही वैल्यू रहना चाहिए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी मैग्नीट्यूड Vx आना चाहिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। जैसे कि यहाँ पर जब मैं इस करेंट सोर्स का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा तो कैसा आएगा, ये Vx/2 इंटू 1 ये वोल्टेज आ जाएगा। और डायरेक्शन करंट सोर्स की जो डायरेक्शन है वही वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन रखेंगे हम। एक मिनट, सिंबल ऐसा नहीं बनाएंगे, सिंबल ऐसा बनाएंगे। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और Vx/2 इंटू 1 वोल्टेज इसका मैग्नीट्यूड इसका Vx/2 ही आएगा। और ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में आ जाएगा। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड पहले भी Vx था, अभी भी Vx है। तो यही बोल रहा हूँ कि डिपेंडेंट सोर्स की कंडीशन में यदि मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूँ तो डिपेंडेंट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, वो उतना का उतना ही रहना चाहिए। अब इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन इसमें इस साइड थी इसलिए प्लस आगे लगा दिया। अब इस करंट सोर्स में डायरेक्शन इस साइड डायरेक्शन है इसलिए वोल्टेज सोर्स में प्लस टर्मिनल भी इस साइड आएगा। देखो ये कितना वोल्टेज हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये प्लस ये माइनस और ये 1 ओम सीरीज में आ जाएगा। बस अब इस सर्किट को मॉडिफाई कर लीजिए आप। ये 10 वोल्ट एज इट इज, ये 1 ओम, इसका वोल्टेज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि Vx है। यहाँ पे ये 1 ओम और ये 2 वोल्ट 1 ओम, ये यहाँ पर इस सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा प्लस माइनस ये Vx/2 ये 1 ओम। इस 2 ओम में आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है। ये 2 अलग से लिख, तो बस अब KVL लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। KVL लगाते हैं। देखो जब KVL वोल्टेज पर बेस्ड है तो यहाँ कितना वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है, यहाँ Vx वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। पर अभी Vx कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर जब I करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा 1 इंटू आई। रेड पेन का इस्तेमाल करता हूँ, 1 इंटू आई। यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है, यहाँ भी 1 इंटू आई होने वाला है। यहाँ कितना वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है, यहाँ भी 1 इंटू आई का। जब I करंट इससे मिलेगा तो 1 इंटू आई वोल्टेज का ड्रॉप होगा और यहाँ 2 इंटू आई वोल्टेज का ड्रॉप होगा। बस अप्लाई KVL इन गिवन लूप। तो जब यहाँ से चलना चालू किया माइनस से प्लस गए तो 10 वोल्ट का गेन हो, फिर प्लस से माइनस गए तो 1 इंटू आई, फिर यहाँ 1 इंटू आई, यहाँ पे गेन हो जाएगा 2 वोल्ट का, माइनस से प्लस जाएंगे प्लस 2 वोल्ट, फिर यहाँ लॉस हो जाएगा माइनस Vx/2, फिर लॉस हो जाएगा 1 इंटू आई का, फिर लॉस हो जाएगा 2 इंटू आई का। और टोटल लूप का टोटल वोल्टेज 0 होता है। देखो Vx की वैल्यू कितनी है, ये Vx की जो वैल्यू है 1 इंटू आई है। देखो यहाँ कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है 1 इंटू आई, और ये Vx यहाँ का वोल्टेज Vx है, तो मतलब Vx की वैल्यू 1 इंटू आई हो गया। तो जहाँ जहाँ Vx दिख रहा है वहाँ आप 1 इंटू आई लिख दो, तो यहाँ भी मैं 1 इंटू आई लिख दूंगा। तो ये 10 वोल्ट 2, तो ये 12 हो जाए। ये कितना हो जाएगा माइनस 2 आई माइनस 3 आई माइनस 5 आई, नहीं हो रहा है ना। देखो ये 2 आई माइनस 2 आई, ये माइनस 4 आई माइनस 5 आई, माइनस 5 आई में से माइनस 5.5 आई इक्वल टू 0। तो ये 5.5 आई इस साइड आ जाएगा, तो 12 वोल्ट। तो सॉल्व करते हैं I इक्वल टू 12 अपॉन 5.5, तो कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन 55 इंटू 10। तो ये 5 से 2 बार, 5 से 11 बार, 24/11। यही हमारा आंसर है। गेट एग्जाम का एक क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विथ रेस्पेक्ट टू A एंड B। इस A पॉइंट और B पॉइंट के विथ रेस्पेक्ट में हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो कैपेसिटेंस इस A और B पॉइंट के पास में कौन सा है, 100 माइक्रोफैरड का है। तो इस 100 माइक्रोफैरड में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट कीजिए। यहाँ से I1 करंट आएगा इस नोड पर, और यहाँ से 99 I1 आएगा, तो यहाँ पर 100 I1 करंट फ्लो होगा इस कैपेसिटेंस। यहाँ 100 I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, तो जितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसे VC नाम दे देता हूँ। और हमें पता है कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ कितना वोल्टेज हो जाएगा, VC इक्वल टू 1/100 माइक्रोफैरड। ये करंट कितना फ्लो हो रहा है इस कैपेसिटर में,
100 I1 इंटू डी टी, तो VC हो गया 1/100 माइक्रोफेरेड। ये 100 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर केवल I1 dt बच जाएगा। तो ये हो गई VC की वैल्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/1 माइक्रोफेरेड। VC इक्वल टू 1/1 माइक्रोफेरेड I1 इंटू डी टी, ठीक है। तो ये VC की वैल्यू हो गई। अब मुझे A और B पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो इस लूप में मैं KVL अप्लाई करता हूँ, इस वाले लूप। चलो अप्लाई करता हूँ KVL, पोलरिटी लगा देता हूँ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्योंकि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। बस अब अप्लाई कर देता हूँ KVL, नाम देता हूँ उसे ABCD, इधर साइड में कर रहा हूँ। अप्लाई KVL इन लूप ABCDA। तब VS का गेन हुआ, माइनस से प्लस जाएंगे, VS का गेन हुआ, फिर प्लस से माइनस गए तो 10 इंटू I1 का ड्रॉप हुआ, फिर आगे गए, यहाँ प्लस से माइनस, यहाँ माइनस VC होगा इक्वल टू 0। VC की वैल्यू पुट करते हैं, VS माइनस 10I1 माइनस 1/1 माइक्रोफेरेड I1 इंटू डी टी। तो जो VS की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 इंटू I1 प्लस 1/1 माइक्रोफेरेड I1 इंटू डी टी। अब इसे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कर लो, तो कितनी हो जाएगी, VS इक्वल टू R इंटू I1 प्लस 1/C इक्विवेलेंट I1 dt। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड आ गई, और यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। गेट का और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड लूप करंट ऑफ नेटवर्क सोन। हमें लूप करंट फाइंड आउट करना है। तो जब भी लूप करंट की बात होती है तो हम मेश एनालिसिस के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है ये कॉमन है, ये दोनों ब्रांच के लिए ये करंट सोर्स कॉमन है। जब भी करंट सोर्स कॉमन हो दोनों ब्रांच से, तो उस कंडीशन में हम सुपर मेश टेक्निक का यूज़ करते हैं। देखिए क्या होती है सुपर मेश टेक्निक। देखो ये कंडीशन, देखो यहाँ पर ये करंट सोर्स है और एक करंट सोर्स इस ब्रांच और इस ब्रांच से कॉमन है, इसलिए मैं सुपर मेश टेक्निक का यूज़ करूँगा। इस सुपर मेश टेक्निक में क्या होता है, देखो ये जो करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है अभी, तो इसकी डायरेक्शन कैसी, ऊपर साइड है, और ये I2 करंट कैसा जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और I1 नीचे जा रहा है। तो इस करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस I1। तो यहाँ पर ये जो I करंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस I1। ये इक्वेशन नंबर 1। सुपर मेश टेक्निक में जब करंट सोर्स कॉमन हो तब इस प्रकार से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं करंट सोर्स की। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो बाहर की जो लूप दिख रहा है आपको, ये बाहर वाला जो लूप दिख रहा है, जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ येलो कलर का, ये जो बाहर वाला जो लूप है पूरा, ये बाहर वाले लूप में मैं KVL अप्लाई कर दूंगा केवल बाहर वाले लूप में। तो करते हैं, यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, R इंटू I1, यहाँ कितने वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, R1 इंटू I1, और डायरेक्शन कैसी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अच्छा पेन चेंज कर देते हैं। फिर यहाँ देखो करंट कैसा फ्लो रहा है इधर, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और कितना ड्रॉप हो रहा है I2 इंटू R2 का, यहाँ I1 इंटू R1 का ड्रॉप हो रहा है। तो बस लगा देते हैं KVL। तो कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस गए तो V1, फिर I1 इंटू R1 का ड्रॉप हुआ, फिर I2 इंटू R2 का ड्रॉप हुआ, और माइनस V2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। बस इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें जो भी फाइंड आउट करना है वो मिल जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं इस सुपर मेश टेक्निक पर बेस। देखो क्या है, ये क्वेश्चन है, फाइंड लूप करंट ऑफ द नेटवर्क सोन। अब हमें लूप करंट फाइंड आउट करना है, तो अभी तो यहाँ कुछ करंट दिया नहीं, तो आप एजम्पशन कर लो कि इस लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो मन करे वो डायरेक्शन ले लो दोनों लूप में। तो इस लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर ये करंट सोर्स कॉमन है, तो जब करंट सोर्स कॉमन है तो मैंने आपको क्या बताया, आपको सुपर मेश टेक्निक का यूज़ करेंगे। और सुपर मेश टेक्निक में इस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 में हम कैसे निकालते थे अभी देखा हमने। इस करंट सोर्स की वैल्यू है 2Vx, जो किसके बराबर हो जाएगी, ये देखो ये करंट ऐसा घूम के जाएगा तो I2 इधर जाएगा और I1 नीचे जाएगा। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है उसको रेफरेंस में लेना है, तो इसलिए I2 माइनस I1 हो जाएगी वैल्यू करंट सोर्स की, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब बाहर का जो लूप है उसमें KVL लगा देता हूँ, तो ये 10 वोल्ट का गेन हुआ, फिर 2 इंटू I1 का लॉस हुआ, माइनस 2 इंटू I1। ठीक है, 2 इंटू I1 मत करो, एक काम करते हैं इसको Vx कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कितना वोल्टेज है, 2 ओम के ऊपर Vx, माइनस Vx। फिर आगे गए, हाँ यहाँ पे 1 इंटू I1 का लॉस हुआ, 1 इंटू I2 मीन्स I2 माइनस 4,
इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट सोर्स है उसको कन्वर्ट कर दो। यहाँ Vx की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ Vx की वैल्यू होगी 2 इंटू I1। Vx जो है वो 2 इंटू I1 है। देखो यहाँ पर ये 2 ओम में से जब I1 करंट जाएगा तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा 2 इंटू I1 जो कि Vx के इक्वल है 2 इंटू I1। तो जहाँ जहाँ Vx दिख रहा है वहाँ पे 2I1 रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया 10 वोल्ट माइनस 2 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ भी जो अब नई इक्वेशन नाम, इसे इक्वेशन नंबर, रुक जाओ पहले ऊपर वाली को चेंज कर दो, नीचे रखो सबसे पहले इसको। तो 2 ये 2 इंटू I1 4I1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में Vx की जगह 2I1 होगा तो 4I1 हो गया यहाँ पर इक्वल टू I2 माइनस I1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो ये I1 इस साइड आ जाएगा तो ये 3I1 हो जाएगा। 3I1 किसके बराबर हो गया, I2 के इक्वल हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं और जो नीचे वाली इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में देखो यहाँ 5I1 आएगा, 3I1 नहीं आएगा, ये 5I1 कर लो यहाँ पर। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से हम I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत इजी है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो I2 की प्लेस पे 5I1 रख देता हूँ तो ये 10 वोल्ट माइनस 2I1, I2 के प्लेस पे 5I1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 10 वोल्ट में से 4 माइनस करूँगा तो 6 आ जाएगा, तो ये हो गया 6 और ये माइनस 2I1 और माइनस 5I1 इस साइड जाके प्लस 7I1 हो जाएंगे। तो I1 की वैल्यू आ गई 6/7 और इस I1 की वैल्यू की इक्वेशन नंबर 3 में रख दो तो I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो I2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग 5 इंटू I1, तो I1 की वैल्यू है 5 इंटू 6/7 मीन्स 30/7, ये I2 की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हम सुपर मेश टेक्निक की हेल्प से I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लूप करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सुपर मेश टेक्निक से जब करंट सोर्स की ब्रांच कॉमन हो। गेट का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द करंट I1, I2 एंड I3। ये सर्किट है और इस सर्किट में I1, I2 और I3 के हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये सर्किट हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, इसलिए मैंने इसके टेक ऑफ पॉइंट पर मैंने नॉमेनक्लेचर कर दिया है। A पॉइंट नाम दे दिया है यहाँ पर, यहाँ B पॉइंट नाम दे दिया है, यहाँ C पॉइंट नाम दे दिया है, यहाँ D पॉइंट नाम दे दिया है। और नाम देने का एक रीज़न ये है, देखो आप यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट सॉर्टेड है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सॉर्टेड है, इसका मतलब सेम पोटेंशियल वाला है। जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है, उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है, तो ये शॉर्टेड है। जैसे A पॉइंट और C पॉइंट सॉर्टेड है, इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट है, तो सर्किट मेरा रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा उस कंडीशन में, देखो जैसे ये A पॉइंट और B पॉइंट ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है, तो ये ले लेता हूँ, ये A पॉइंट ले लिया मैंने और ये B पॉइंट ले लिया, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब देखो A पॉइंट और C पॉइंट इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। और ये जो B पॉइंट और D पॉइंट ये दोनों इक्वल है। तो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में क्या है, करंट सोर्स है। एक करंट सोर्स बना देता हूँ 0.2 V1 का। अब ये इस लाइन पे A और C पॉइंट के रिलेटेड सर्किट बनाऊंगा, इस लाइन पर B और D पॉइंट से रिलेटेड सर्किट बनाऊंगा। अब यहाँ पर देखो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये B पॉइंट और ये C पॉइंट इसके बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो आप, ये 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब आगे C पॉइंट और D पॉइंट के बीच में ये पूरा अरेंजमेंट है, ये C पॉइंट हो गया, C पॉइंट वाली लाइन हो गई और ये D पॉइंट वाली लाइन। एक करंट सोर्स है 2.5 एम्पियर का और ये रेजिस्टेंस है 100 ओम। अब देखिए ये A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक 25 ओम का रेजिस्टेंस है, ये A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में, ये देखो ये A पॉइंट और ये B पॉइंट के बीच में एक 25 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जिसके ऊपर कितना पोटेंशियल है, V1 पोटेंशियल है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पूरी लाइन पर V1 पोटेंशियल है, यहाँ पर V1 पोटेंशियल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है इस 25 ओम में से, तो इस 25 ओम में से I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखो A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में I3 करंट फ्लो हो रहा है, तो A पॉइंट और C पॉइंट तो एक ही लाइन के ऊपर है। तो अब यहाँ पर देखो कि A पॉइंट और C पॉइंट, देखो ये A पॉइंट और C पॉइंट
ये पूरी लाइन ए पॉइंट और सी पॉइंट की है, लेकिन कहाँ, एक तो 0.2 V1 वाली ब्रांच और 10 ओम वाली ब्रांच के बीच में I3 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये 0.2 V1 और 10 ओम वाली ब्रांच के बीच में कितना I3 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ I3 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में, तो बी पॉइंट और डी पॉइंट तो इसी लाइन के ऊपर है, लेकिन दो ब्रांचेज कौन कौन सी, एक तो ये 10 ओम वाली ब्रांच, ये 10 ओम वाली ब्रांच, और ये 2.5 एम्पियर इंटू 100 ओम वाली ब्रांच, इसके बीच में I2 करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये 10 ओम और ये 2.5 एम्पियर वाली ब्रांच के बीच में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों ब्रांच, इसके बीच में यहाँ I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये पूरा सर्किट मैंने रीअरेंज कर लिया है, I1 है, I2 है और I3 है। बस मुझे I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा अगर मैं इस V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। V1 कितना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज, ये V1 अगर मुझे इस पैरेलल ब्रांच का वोल्टेज मिल जाता है तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो सब मतलब ऐसा है कि इस लाइन पर V1 वोल्टेज, तो बस यहाँ पर मैं नोडल एनालिसिस लगा देता हूँ, V1 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। चलो लगाते हैं। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इस पर्टिकुलर नोड पे कौन सा हो रहा है, ये एक तो ये 2.5 एम्पियर करंट आएगा यहाँ पर इनकमिंग, ये I1 करंट आएगा, पर ये V1 के टर्म में लिख देता हूँ मैं, चलो I1 ही रहने दो। और कौन सा करंट, एक तो ये करंट इनकमिंग हो रहा है, एक तो ये करंट इनकमिंग हो रहा है, और आउटगोइंग कितना हो जाएगा, एक तो ये 0.2 V1 ये करंट आउटगोइंग हो रहा है, और एक तो ये V1/10 V1/10 ये करंट आउटगोइंग हो रहा है। यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू V1/25 लिख सकता हूँ क्या, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ से I1 इक्वल टू V1/25। तो ये 2.5 प्लस I1 की वैल्यू V1/25 इक्वल टू 0.2 V1 प्लस V1/10। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब एक ही अननोन टर्म है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पर। तब यहाँ पर ये V1/25 माइनस 0.2 V1 माइनस V1/10, इस 0.2 को मैं 2/10 मीन्स V1/5 लिख सकता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। V1/5, अब ये सारा इस साइड ला लिया मैंने, इस 2.5 को मैं इस साइड ला लेता हूँ, तो ये माइनस 2.5 हो जाएगा। एलसीएम निकल जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 50। तो ये 2 टाइम्स से आएगा तो ये 2V1 हो जाएगा, ये 10 टाइम्स से आएगा तो माइनस 10V1 हो जाएगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा तो माइनस 5V1 हो जाएगा, ये इक्वल टू माइनस 2.5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2V1 में से 15V1 माइनस होगा तो माइनस 13V1 आ जाएगा अपॉन 50 इक्वल टू माइनस 2.5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2.5 इंटू 50/13, तो ये हो जाएगा 125/13। ये V1 की वैल्यू आ गई मेरे पास। बस अब क्या निकालना है, V1 की वैल्यू कितनी, 125/13। तो V1 आ गया मेरे पास 125/13 वोल्ट। बस अब I1 की वैल्यू चाहिए, तो I1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर V1 की वैल्यू आ गई है मेरे पास और मुझे I1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1/25, और V1 की जो वैल्यू है वो है 125/13। तो 125/13/25 करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगी 5/13 एम्पियर। और जब मुझे I3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है उस कंडीशन में, I3 की वैल्यू क्या है, देखो ये I3 की डायरेक्शन और 0.2 V1 की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 0.2 इंटू V1, और V1 की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है मेरे पास, तो मैंने यहाँ बस वैल्यू रख दी और मेरे पास आंसर आ गया 0.08 एम्पियर। अब देखो मुझे I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे KCL लगाना है। तो मेरे पास 0.2 V1 की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है जो कि कितनी है, 0.08 एम्पियर। यहाँ से 0.08 एम्पियर करंट फ्लो है, और I2 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो इस 10 ओम और V1 पैरेलल में है, इसलिए कितना करंट फ्लो होने वाला है, V1/10 ओम। V1 कितना है, 125/13/10, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.96। तो यहाँ 0.96 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। बस अब यहाँ KCL अप्लाई कर दीजिए, इसे कुछ नाम दे दो, चलो कोई कुछ नाम मत दो, अप्लाई KCL एट गिवन नोड पर मैं KCL अप्लाई कर रहा हूँ। उस कंडीशन में इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट,
और इनकमिंग करंट कितना हो रहा है 0.96 एम्पियर प्लस 0.08 एम्पियर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आउटगोइंग करंट I2 की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए I2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर I2 की वैल्यू हो जाएगी 1.04 एम्पियर। गेट एग्जाम का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था फाइंड नोड वोल्टेज ऑफ नेटवर्क सोन। नोड वोल्टेज की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखो कि नोड कहाँ कहाँ है। एक तो ये नोड है, दूसरा यहाँ नोड है, थर्ड यहाँ नोड है और फोर्थ यहाँ नोड है। तो ये जो नीचे वाला नोड है इसको रेफरेंस नोड मान लेता हूँ मैं, और बाकी सारे नॉन रेफरेंस नोड है। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 नोड है, ये इफेक्टिव नोड भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस नोड पर V1 वोल्टेज कंसिडर कर लेता हूँ, इस नोड पर V2 वोल्टेज कंसिडर कर लेता हूँ और इस नोड पर V3 वोल्टेज कंसिडर कर लेता हूँ। मुझे V1, V2 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में सुपर नोड टेक्निक का हम यूज करेंगे। सुपर नोड टेक्निक, क्यों सुपर नोड टेक्निक का यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आइडल वोल्टेज सोर्स, ये आइडल वोल्टेज सोर्स है, दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में है। जब भी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो कि कोई आइडल वोल्टेज सोर्स नॉन रेफरेंस नोड के बीच में हो, तब हम सुपर नोड टेक्निक का यूज करते हैं। तो इस टेक्निक में क्या होता है, हम KCL का यूज करते हैं, KVL का यूज करते हैं और ओम्स लॉ का यूज करते हैं। देखो कैसे KCL का यूज करना है मुझे। ओनली नॉन रेफरेंस नोड जिसके बीच में आइडल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, उन नोड पर KCL अप्लाई करना है। तो आइडल वोल्टेज सोर्स V1 और V3 के बीच में है, इसलिए केवल इस नोड पर और इस नोड पर मैं KCL अप्लाई करूंगा। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो V1/4 प्लस V1 माइनस V2/2 प्लस, अब देखो ये V3 वाले पे अप्लाई करो, V3/8 प्लस ये V3 माइनस V2/2 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, देखो ये 10 वोल्ट V1 और V3 के बीच में है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी V1 माइनस V3 इक्वल टू 10 वोल्ट। ये V1 माइनस V3 इक्वल टू 10 वोल्ट, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हमें V1, V2 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे कि हम V1, V2 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर देखो V1 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा प्लस 1/2। अब कहीं V1 है क्या, नहीं है, छोड़ दो इसे। अब प्लस V2 का कोफिशिएंट देखते हैं क्या क्या है, -1/2 और कुछ है, यहाँ भी -1/2 और कहीं दिख रहा है कि नहीं। V3 का कोफिशिएंट देखते हैं, V3 का कोफिशिएंट है 1/8 इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा V1 का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा, यहाँ LCM आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1, ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा तो ये यहाँ 2 आ जाएगा, ये -1/2 होके -1 हो जाएगा। V2 का कोफिशिएंट -1 हो गया और V3 का कोफिशिएंट सिंगल है, इसलिए एज इट इज रहेगा। नहीं सिंगल नहीं है V3 यार, V3 की हमने गलती कर दी। ये तो V3 का कोफिशिएंट ये 1/8 है और यहाँ 1/2, तो इसे थोड़ा सा इम्प्रूव करो, प्लस 1/2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये यहाँ LCM 8 आ जाएगा, तो 8 से 8 बार डिवाइड होगा तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4 टाइम्स डिवाइड होगा इसलिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, V1 कोफिशिएंट 3/4 टू -V2 हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5/8 इक्वल टू 0। अब इससे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, V1 माइनस V3 इक्वल टू 10, 1 माइनस V3 इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ मिसिंग लग रहा है हमें। जब हमें 3 अननोन वोल्टेज फाइंड आउट करना है और इक्वेशन केवल 2 है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम 3 अननोन क्वांटिटी को 2 इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर ले, इसलिए हमें और एक इक्वेशन की नीड है यहाँ। तो उस इक्वेशन की कमी यहाँ से फुलफिल हो सकती है। आप इस नोड 2 पर आप KCL अप्लाई कर दीजिए तो हमें और एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलो अप्लाई करते हैं। अप्लाई KCL 8 नोड 2, तो जो अप्लाई करेंगे तो V2 माइनस V1/2 V2 माइनस V3/2, ये आउटगोइंग करंट हो गया और इनकमिंग करंट कितना 5 एम्पियर। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो एक और इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, तो V1 का कोफिशिएंट हो जाएगा -1/2 और V2 का जो कोफिशिएंट है ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और V3 का जो कोफिशिएंट हो जाएगा
ये हो जाएगा -1/2 इक्वल टू 5। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। जब आप तीनों को सॉल्व करोगे तो मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के इसका आंसर डालना। तो V1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो रहेगी 16.66, V2 की वैल्यू आएगी 16.66 और V3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.66 वोल्ट।